नमस्कार, मैं हूं कुसुम। JB24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए देखें खबरें बिहार से। बिहार में जाति आधारित जनगणना होने के बाद राजनीतिक बयानों का दौर थम नहीं रहा। इसी कड़ी में AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने बिहार की सत्तारूढ़ पार्टी JDU-RJDU की तारीफ की है। आइए देखें उन्होंने क्या कुछ कहा। बिहार में जाति आधारित जनगणना की हर तरफ तारीफ हो रही है। AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने बिहार की सत्तारूढ़ पार्टी JDU-RJD के काम की सराहना की है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार ने जाति आधारित जनगणना कराकर अच्छा काम किया है। आजादी के बाद सही काम हुआ है। इस दौरान उन्होंने एक विवादित बयान भी दिया है। उन्होंने नाम लिए बिना ही कहा कि देश में कुछ बेईमान शासकों ने पिछड़ी जातियों की भी अवहेलना की है। किशनगंज बिहार से प्रदीप शर्मा की ये रिपोर्ट। देखिए, बिहार सरकार ने जो जाति पर आधारित गणना किया है, ये काम बहुत पहले होना चाहिए था। आज़ादी के 75-76 सालों के बाद ये काम हुआ है और सही है। इस वक्त हम लोग सीमांचल में हैं। हम सीमांचल के लोगों को खबर देना चाहते हैं कि इस देश को आज़ादी इसलिए कराया गया था कि जिसकी जितनी आबादी होगी उसको इतनी हिस्सेदारी मिलेगी। राजा का बेटा हो कि मेहतर की संतान, सबको मिलेगा अवसर एक समान। लेकिन देश के बेईमान शासकों ने आज सीमांचल ही नहीं बल्कि देश के छोटी जातियों का, पिछड़ी जातियों का, है ना, अत्यंत पिछड़ी जातियों का शोषण और दोहन किया है। इस वक्त बिहार में अगर आप देखेंगे तो अगड़ी जाति के लोगों को बहुत ज़्यादा नौकरियां हासिल हैं। यहाँ पर 24 लाख की आबादी है सीमांचल में मुस्लिम OBC की, और उसकी नौकरी होती है, उसके हिस्सा 40,000 नौकरी उसको होनी चाहिए। सिर्फ उसको 15,000 नौकरी मिली हुई है। और आप ये देखेंगे कि शेरशाह आबादी 13 लाख उनकी आबादी है, उनकी नौकरी 21,000 होती है और उनको सिर्फ 5,000 नौकरी मिली हुई है। कुल्हिया भाई हैं, उनकी नौकरी, उनकी आबादी 12 लाख है, उनकी नौकरी होनी चाहिए हिसाब से 20,000 और उनको सिर्फ मिली हुई नौकरी सिर्फ 6,000 की। आप ये देखेंगे कि 50,000 महीना आमदनी से ज़्यादा लोग हैं तो सबसे कम इस इलाके में है। पलायन 6% लोग इस इलाके से पलायन किए हुए हैं, जो गलती है, बल्कि उससे ज़्यादा लोग पलायन किए हुए हमारे यहाँ हैं। तो हमारे यहाँ सरकार ने कुछ भी नहीं दिया है। आज ये रिपोर्ट का मतलब हुआ कि पैथोलॉजिकल रिपोर्ट हुई। अब सरकार को इसका इलाज करना चाहिए। रिजर्वेशन में हमको शामिल कर दिया गया है, लेकिन जितनी आबादी है उतनी नौकरी उसको मिले। और पिछले दिनों में जितनी हक मारी हुई है उसका हक दे, उसके लिए लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। हम युवाओं से आह्वान करते हैं, युवाओं का आह्वान करते हैं, किसानों का, सामाजिक और राजनीतिक सरोकार रखने वाले युवाओं का, कि अगर नहीं उठोगे अपने हक और हुकूक के लिए, तुम्हारे बच्चे दिल्ली में पोछा मारेंगे लेकिन इज्जत की ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे। इज्जत की ज़िंदगी गुजारना चाहते हो तो ये रिपोर्ट सामने में आ गई है और सरकारी रिपोर्ट है। इसके मुताबिक अपना हिस्सा लेने के लिए लड़ाई शुरू करो। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए JB24 न्यूज। धन्यवाद।